कर्म सिद्धांत क्या है और हमें दुख क्यों आते हैं। आज का ये जो युग है इसका दुर्भाग्य इतना है कि इसमें हर एक विचार और हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए तर्क और वैज्ञानिक सबूतों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि सोच को कोई आसमान नहीं। बस इसी के साथ मैं आपको यह दिखाऊंगा कि कर्म सिद्धांत क्या है और हमें दुख क्यों आता है। लेकिन उससे पहले जिंदगी के कुछ पहलू जानना आवश्यक है, जिसके अतिरिक्त इस प्रश्न का उत्तर खूब सरल हो जाएगा। आप अवलोकन करके देख लो तो आपको यह समझ में आएगा कि हमारी सभी क्रियाओं का फल हम जैसे चाहते हैं वैसा नहीं मिलता और हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं गलत होती है, जिसकी वजह से हमें दुख का अनुभव भी होता है। हमारा जन्म हुआ वह क्या हमारी इच्छा से हुआ था? हमारी मृत्यु होगी वह भी क्या हमारी इच्छा से होगी? हमारी श्वासों की गतिविधि भी क्या हमारी इच्छा से चल रही है? हमारी अपेक्षाएं भंग होती है वह भी क्या हमारी इच्छा से होती है? हम जो भी परिस्थिति का सामना करते हैं वह क्या हमारी इच्छा से करते हैं? आप जितना भी ध्यान रखो फिर भी कुछ ना कुछ मुसीबत आ ही जाती है। वह भी क्या हमारी इच्छा से आती है? नहीं ना। जिसका यह मतलब हुआ कि हमारी इच्छा से इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता और फिर भी हम खुद को कर्ता यानी कि किसी क्रिया को करने वाला के भाव से महसूस करते हुए हमारे मन और बुद्धि में अहंकार को मजबूत कर रहे हैं। और यही अहंकार हमें बलपूर्वक समझाता है कि यह दुनिया हमारी वजह से चल रही है, जो केवल दुख का कारण है। इसका समाधान एक ही है कि हम हमारे जीवन के बेसिक नियमों को समझ ले। मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा कि अगर आप वेस्टर्न कल्चर को स्वीकार कर हमारी संस्कृति को समझने का प्रयास करेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी और आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके वहां संस्कृति को तर्क से समझा जाता है, जबकि यह दुनिया सिर्फ तर्क के आधार पर नहीं चलती। यह तर्क से भी कहीं ऊपर प्रेम, करुणा, परोपकार और विश्वास जैसे महान परिमाणों से जानी और समझी जाती है। तो यह सब बातों से मैं आपको कहूंगा कि हमें सिर्फ दो ही चीजें स्वीकारनी होगी। एक, भगवान ही सब कुछ करने वाला है, और दूसरी, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत होता है। हम सबको तीन प्रकार के कर्मों का सामना करना होता है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामन कर्म। संचित कर्म उसे कहते हैं जो हमारे साथ पिछले कितने जन्मों से चले आ रहे हैं, जैसे कि हमारे संस्कार, हमारी वासनाएं, हमारे अधूरे संबंध और कुछ कार्य जिनको अभी करना बाकी है। प्रारब्ध कर्म अर्थात जो संचित कर्मों के नाश के करने के हेतु हमें जो कर्म इस जन्म में भुगतने हैं वह है प्रारब्ध कर्म। और क्रियामन कर्म अर्थात वैसे कर्म जो हमारे द्वारा अभी वर्तमान में हो रहे हैं, जिसकी मदद से हम हमारा भविष्य बना रहे हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो कि आपने एक बिजनेस के लिए बैंक से 1 करोड़ रुपए की लोन ली है। अब यह लोन हमारा संचित कर्म बनेगा। इसे पूरा करने के लिए हमें अगले 10 साल तक का समय मिला है, और जो 10 लाख रुपये हम बैंक को अगले 10 साल तक चुकाएंगे वह हमारे प्रारब्ध कर्म होंगे। इसी के साथ अगर हम हमारी कोई संपत्ति जैसे कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड और गोल्ड को बेचते हैं या फिर बिजनेस और जॉब से पैसे इकट्ठे करते हैं तो वह हमारे क्रियामन कर्म है। यही प्रारब्ध कर्म के 10 साल हमें बहुत बड़ा समय लगता है और हम अपना धैर्य खो देते हैं और बुरे कर्म करते हैं ताकि हमें सुख मिल सके। लेकिन उसी बुरे कर्मों से हमारे संचित कर्म बढ़ते ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम कर्मों की दलदल में फंस जाते हैं और इन सब का दोष हम भगवान को देते हैं। शायद इसी वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा से एक बात सिखाई है कि कोई भी कार्य करने में हमें बहुत शांत मन से, दिल लगाकर और परोपकार की भावना से ही करना चाहिए, ताकि लिया हुआ कोई भी क्रियामन कर्म हमारे संचित कर्म का हिस्सा न बन पाए, और अगर बन भी जाता है तो वह धर्म से युक्त हो। अगर आपने यही अवलोकन किया होगा तो आपको यह बात जरूर जानने को मिली होगी कि भगवान ने हमें कार्य को करने का सामर्थ्य तो दिया है, लेकिन उस कार्य के फल को भोगने का नहीं। कारण यह है कि कार्य को भोगने वाले हम नहीं हैं, भगवान स्वयं है। आप यह सोचते हो कि भोगने वाला मैं हूं, इसीलिए
इसीलिए तो आपको दुख का अनुभव होता है। जिस समय आपने किसी भी कार्य को भगवान को समर्पण करते हुए किया तो आप किसी भी कार्य से संबंधित नहीं होंगे और आपको दुख भी नहीं होगा। हम कार्य को करने वाले और भोगों को भोगने वाले हैं, इसी गलत फहमी ही हमें दुख का अनुभव कराती है। पृथ्वी में हमारा जन्म हुआ, उसके पीछे भी रहस्य है। यहाँ जन्म ही होता है मरने के लिए, शायद इसीलिए ही हमारी पृथ्वी का नाम मृत्युलोक पड़ा हो। और यह मरने की प्रक्रिया शरीर के संबंधों से दूर होने की, जवाबदारियों से दूर होने की, बंधनों से मुक्त होने की और उसके बाद हमारे अपने वास्तविक स्वरूप में मिल जाने की है। लेकिन यह मनुष्य जन्म में हम जो भी कार्य हमारे लिए हानि पहुंचाते हैं उसी के बाजू आकर्षित होते हैं। इन सब बातों को समर्थन देते हैं वृंदावन में विराजमान महाराज श्री प्रेमानंद जी। कौन सुंदर है? कोई सुंदर लग रहा है तुम्हें? बहुत ही धोखा है बच्चा। क्या सुंदर लग रहा है? क्या सुंदर लग रहा है? छिरी कितने सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे के क्या सुंदर है? पेशाब टट्टी के द्वारा सुंदर लग रहा है तुम्हें? अखार के थूक दे अभी तो क्या कैसा लगे? कहा है सुंदरता? कहाँ चीर के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के वहाँ। क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? ऊपर से चिकनाहट लगा के सुंदरता थोड़ी। आओ तुम्हें हम सुंदर दिखाएं, प्रिया लाल है हमारे, ऐसे सुंदर है कि फिर हाँ सुंदरता इधर, सुंदरता अच्छा है गुण, सुंदरता देखला अच्छा, पर गलत जगह क्यों सुंदरता का आरोप करते हो? आओ हमारे श्यामा श्याम को देखो कितने सुंदर है, निहाल हो जाओगे, जन्म जन्म की आंखों की प्यास मिट जाएगी ना। राधा राधा जपो, राधा वल्लभ सिंह जपो। गंदी बात, यहाँ कोई सुंदर नहीं बच्चा, सब सुंदर है, कोई यहाँ सुंदर, सब धोखा है। फिर भी अगर आप अपनी इंद्रियों के गुलाम बनकर भोगों को भोगते हो तो दुख अवश्य आएगा। हमें यह शरीर मिला है, उसका एक फर्ज है कि हमें हमारे संचित कर्मों को जल्दी से दूर करने के लिए हमेशा भगवान की शरण में रहकर उनको हर एक कार्य का कर्ता जानकर प्रेम से, करुणा से और परोपकार से सभी कार्यों को करें। इस प्रकार के ज्ञान से आप अपने जीवन में दुख के पहाड़ को भी छोटा कण कर सकते हो। जब आप यह स्वीकार लेंगे कि जो भी कार्य आपको करने हैं वह सभी कार्य भगवान को समर्पित है, तो आप हमेशा प्रेम, करुणा और परोपकार के भाव से जिंदगी जिएंगे। इससे आप सबका भला ही करेंगे। लेकिन कलयुग में हमारी बुद्धि अहंकार युक्त हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे को तैसा वाली भावना से हम परोपकार के बारे में कैसे सोच पाएंगे। इसीलिए हमें कर्म सिद्धांत को समझना चाहिए।